आपने अक्सर सुना होगा पेट्रोल और डीजल फिर महंगे हो गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इनकी कीमत बढ़ाता कौन है? सरकार, तेल कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार या टैक्स? आज हम इसी सवाल का पूरा सच समझेंगे, आसान भाषा में, विस्तार से और बिल्कुल ज़मीनी तरीके से। शुरुआत करते हैं एक सरल सवाल से। जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और देखते हैं कि कल पेट्रोल 94 रुपये था और आज 97 रुपये हो गया, तो सबसे पहला गुस्सा किस पर आता है? अक्सर लोग कहते हैं सरकार ने दाम बढ़ा दिए, तेल कंपनियां लूट रही हैं, दुनिया में तेल महंगा हो गया होगा। सच यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कई चीज़ों से मिलकर तय होती है। एक अकेला व्यक्ति या संस्था इसकी कीमत तय नहीं करती। पेट्रोल और डीजल की कीमत तय कैसे होती है? भारत में तेल की कीमत मुख्य रूप से 5 चीज़ों पर निर्भर करती है। नंबर 1, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत। नंबर 2, डॉलर की कीमत। नंबर 3, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट खर्च। नंबर 4, केंद्र सरकार का टैक्स। नंबर 5, राज्य सरकार का टैक्स। अब इन सभी को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, कच्चा तेल, खेल की असली शुरुआत। नंबर 1, कच्चा तेल, खेल की असली शुरुआत। भारत अपने इस्तेमाल का लगभग 85% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। ये तेल मुख्य रूप से देशों से आता है, जैसे सऊदी अरब, इराक, रूसिया, यूनाइटेड अरब। अब सोचिए, अगर दुनिया में युद्ध हो जाए, सप्लाई कम हो जाए या तेल उत्पादक देश उत्पादन घटा दे, तो कच्चे तेल की कीमत तुरंत बढ़ जाती है। और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत को भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यहीं से पेट्रोल और डीजल महंगे होने लगते हैं। नंबर 2, डॉलर का असर। भारत तेल खरीदता है डॉलर में। अगर डॉलर मजबूत हो जाए और रुपया कमज़ोर, तो भले ही तेल की कीमत समान रहे, भारत को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उदाहरण, अगर पहले $1 70 रुपये था और बाद में $1 84 रुपये का हो गया, तो तेल खरीदना अपने आप महंगा हो जाएगा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं तेल तो उतना महंगा नहीं होगा, फिर पेट्रोल क्यों बढ़ गया? उसका जवाब होता है डॉलर। तेल कंपनियां क्या करती हैं? भारत में बड़ी सरकारें तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये कंपनियां कच्चा तेल खरीदती हैं, उसे रिफाइन करती हैं, पेट्रोल और डीजल बनाती हैं, फिर पूरे देश में सप्लाई करती हैं। इनका भी खर्च होता है, रिफाइनरी का खर्च, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंपनी कर्मचारियों की लागत, इसलिए बेस प्राइस में ये सब जुड़ता है। नंबर 4, सबसे बड़ा कारण टैक्स। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा खर्च में रहता है। पेट्रोल और डीजल पर 2 तरह के टैक्स लगते हैं। केंद्र सरकार का टैक्स, इसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। राज्य सरकार का टैक्स, इसे वैट यानी वैल्यू एड टैक्स कहते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अलग होती है, महाराष्ट्र में अलग होती है, राजस्थान में अलग होती है, क्योंकि हर राज्य अपना टैक्स अलग तय करता है। क्या सरकार सच में बहुत टैक्स लेती है? कई बार पेट्रोल की असली तेल की कीमत कम होती है, लेकिन टैक्स जुड़ने के बाद कीमत बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी समय पेट्रोल का बेस प्राइस 50 रुपये है, तो टैक्स और बाकी खर्च जुड़कर वही पेट्रोल 95 या 100 रुपये तक पहुंच सकता है। यानी कई बार आधे से ज़्यादा पैसा टैक्स में जाता है। रोज़ की कीमत क्यों बदलती है? पहले पेट्रोल के दाम लंबे समय तक स्थिर रहते थे, लेकिन अब भारत में डायनामिक्स प्राइसिंग सिस्टम लागू है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार बदला, डॉलर बदला तो तेल की कीमत बदली, तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बदल सकते हैं। इसलिए अब कई बार रोज़ सुबह नई कीमत जारी होती है। क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? यह सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सच यह है कि जिम्मेदारी कई हिस्सों में बटी होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार महंगा है तो सरकार भी तुरंत ज़्यादा नियंत्रण कर पाती है। अगर टैक्स ज़्यादा हो तो सरकार कीमत कम कर सकती है। अगर तेल कंपनियां घाटे में हों तो वे भी अपनी कीमत बढ़ाने का दबाव डालती हैं। यानी पूरा सिस्टम मिलकर कीमत तय करता है। युद्ध और राजनीति का असर। दुनिया की राजनीति भी पेट्रोल की कीमत तय करती है। उदाहरण, रूसिया, मध्य पूर्व में तनाव, तेल उत्पादक देशों के फैसले। इन घटनाओं से दुनिया भर में तेल महंगा हो सकता है और उसका असर भारत की जेब पर भी पड़ता है, जनता पर असर। जब पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं होता, महंगा होता है सब्जी, दूध, बस किराया, ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन डिलीवरी, खेती, क्योंकि लगभग हर चीज़ कहीं ना कहीं डीजल पर निर्भर है। क्या पेट्रोल सस्ता हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल सस्ता हो, सरकार टैक्स कम करे, रुपया मजबूत हो, सप्लाई बेहतर हो, तो कीमत कम हो सकती है। लेकिन अगर इनमें से उल्टा हुआ तो दाम फिर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, तो अब सवाल का जवाब साफ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत कौन बढ़ाता है? इसका जवाब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत, तेल की कंपनियां, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इन सभी का मिला जुला असर आपकी जेब तक पहुंचता है। इसलिए जब अगली बार पेट्रोल महंगा हो तो समझिए कि इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, बल्कि पूरी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था काम कर रही होती है। अगर चाहो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।